और इस बात को आप लिख कर रख लीजिए कि भूमिहार चाह कर भी राजद का नहीं हो सकता है, जैसे राजद के यादव भूमिहार के नहीं हुए। तो बताइए कि जब तेजस्वी का यादव सुनने के लिए तैयार नहीं है, अचानक से एक मुहिम शुरू हुई कि राजद को भूमिहारों का समर्थन मिल रहा है, राजद से हम बहुत ज़्यादा दूरी बना के रखते हैं और राजद का जो सिद्धांत है वो हमारे सिद्धांत से मैच नहीं करता और हम शुरू से इसका विरोध करते आ रहे हैं जिस समय से अनंत सिंह राजद में शामिल हुए। राजद पार्टी का आप कहिए कल से हम की हरा झंडा ये गमछा माथा में बांध के और हरा झंडा लेकर जय राजद तय राजद करते चलिए, पोस्टर चिपकाते, वो हमसे नहीं। लेकिन नीतीश कुमार और बीजेपी के गठबंधन में मारे गए मुखिया जी, तब से हम लोग बीजेपी का विरोध कर रहे हैं। तो आप अब यादव जी का चौकी बिछाइए और 0.002% जो भूमिहार हैं आज के, वो वहाँ चौकी बिछाने का काम करेंगे। आपको दरी बिछाने से मन उब गया है। हम भी यही सोच में थे कि कम से कम अब भूमिहार कोई एक सीएम बनेगा। आपने तो सारा जितना अरमान था लोगों का सोचकर, जितना लाइक आशुतोष कुमार जी को फेसबुक पर आ जाता है, उतना अगर इनको वोट इलेक्शन में आ जाता तो शायद ही अभी लोकसभा के सीट पर बैठे हुए होते। बीजेपी के साथ ही भूमिहार जुड़ा हुआ है। भूमिहार को बीजेपी कितनों प्रताड़ित कर लेगा ना, तो भूमिहार पता नहीं बीजेपी कैसा जट काट के इसका रखा हुआ है, हमको अभी तक ये बात समझ में नहीं आया। वीडियो की शुरुआत एक फेसबुक पोस्ट से करते हैं। देखिए आपके स्क्रीन पर अमृतांशु वत्स का एक पोस्ट है, इसमें उन्होंने लिखा है कि पहले 85% भूमिहार बीजेपी में दरी बिछाता था, अब 0.002% भूमिहार राजद में चौकी बिछाएगा। पहला बार भूमिहार को इतना सम्मान दिया है कोई, इतना तो बनता है। तो अमृतांशु वत्स जिन्होंने ये पोस्ट लिखा है वो हमारे साथ मौजूद हैं। भूमिहार समाज से आते हैं और लगातार भूमिहारों के मुद्दे पर एक्टिव रहते हैं और भी सामाजिक जो काम होता है उसमें भी एक्टिव दिखते हैं, लेकिन खासकर भूमिहारों का जितना संगठन है लगभग सभी से ये जुड़े हुए हैं। बिहार में देखिए, बिहार में जो प्रकरण चल रहा है, बीवाई समीकरण की बात की जा रही है राजद से जोड़कर, यानी भूमिहार प्लस यादव की राजनीति अब तेजस्वी यादव कर रहे हैं। एमओआई समीकरण में एम को रिप्लेस कर दिया गया बी से, बी फॉर भूमिहार होता है बिहार में। अब देखिए एमएलसी चुनाव परिणाम की हम बात करें, 10 सीटों पर यादव प्रत्याशियों को तेजस्वी ने टिकट दिया था। अगर गया से रिंकू यादव को हम हटा दें तो 9 प्रत्याशी यादवों के हार जाते हैं चुनाव। 5 भूमिहारों को टिकट दिया गया राजद की तरफ से, जिसमें 3 जीत जाते हैं और सबसे महत्वपूर्ण जीत जो है वो पटना से कार्तिकेय मास्टर की होती है। बोचहा विधानसभा की आप बात कर लीजिए तो वहां पर जो एग्जिट पोल में जो हमारे सामने रिपोर्ट्स आ रहे हैं, वहां के स्थानीय लोग जो बता रहे हैं कि जो वहां पर करीब 40,000 के आसपास भूमिहार वोट है, उसमें भी राजद ने सेंधमारी कर ली है। और सबसे ज्यादा चर्चित जो चेहरा है इस पूरी राजनीति में वो राष्ट्रीय जनजन पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आशुतोष कुमार की है। भूमिहारों का नेता बताते हैं, खुद को कहते हैं 39 लाख भूमिहार का वोट उनके साथ है। हालांकि दिखता नहीं है जमीन पर, क्योंकि बार बार वो चुनाव हार जाते हैं, जमानत जब्त हो जाती है। अमृतांशु से हम बात करेंगे। अमृतांशु जी, पहले ये पोस्ट लिखने का क्या मतलब था? 0.002% भूमिहार किसकी तरफ इशारा है ये? अब देखिए एक्चुअली हुआ क्या कि जिस समय अचानक से एक मुहिम शुरू हुई कि राजद को भूमिहारों का समर्थन मिल रहा है, तो उस समय मेरा पर्सनल जो निजी वाक्य है उस हिसाब से राजद से हम बहुत ज़्यादा दूरी बना के रखते हैं और राजद का जो सिद्धांत है वो हमारे सिद्धांत से मैच नहीं करता है। तो राजद का विरोध लाजमी है हमारे तरफ से और हम शुरू से इसका विरोध करते आ रहे हैं जिस समय से अनंत सिंह राजद में शामिल हुए हैं। आज लगभग 2 साल हो गए और उस समय से हम इनका विरोध कर रहे थे। तो इस विरोध के क्रम में लोगों ने मुझे कहने लगा, जब अनंत सिंह जी का विरोध कर रहे थे, फिर कार्तिक मुखिया को कार्तिक मास्टर साहब को उन्होंने खड़ा किया, तो उसका भी हमने विरोध किया कि देखिए पार्टीगत समर्थन हम नहीं करेंगे। अगर हमको आप कहते हैं कि आप, बहुत लोगों मेरे पास पैरवी लेकर आए कि आपको कार्तिक मास्टर साहब के लिए राजद का समर्थन करना चाहिए, तो हमने एक ही बात कही कि देखिए राजद से हमारा वैचारिक मतभेद है, ठीक है। जो फेज़ 90 का हमने देखा है, जो इस बिहार ने देखा है, वो हम भूलेंगे नहीं, क्योंकि 90 के दशक के हम लोग जनरेशन के हैं, तो हम इस चीज़ को नहीं भूल सकते हैं। हमने इसलिए कहा कि कार्तिक मास्टर साहब का पर्सनल तौर पर हम समर्थन कर देंगे। राजद पार्टी का आप कहिए कल से हम की हरा झंडा ये गमछा माथा में बांध के और हरा झंडा लेकर जय राजद तय राजद करते चलिए, पोस्टर चिपकाते, वो हमसे नहीं होगा। इसी बात पर कुछ लोगों ने या कुछ नए जो सो कॉल्ड भूमिहार के नए नए नेता अलग अलग से बन रहे हैं, उन लोगों ने अपने कार्यकर्ताओं से ये लिखवाना और बुलवाना शुरू किया कि आप बीजेपी का दरी आप धोइए, और क्या कहते हैं, हम लोग दरी ढोने के बती में नहीं है पक्ष में। तो बीजेपी का तो हम शुरू से विरोध कर रहे हैं। अगर आप मेरा पहले का भी इंटरव्यूज आप भी किए हैं कितना बार, हमने बीजेपी का मुखर रूप से विरोध किया है, क्योंकि हमारे पहला जो मेरा घर का इंसिडेंट हुआ है वो वीपी सिंह के सरकार में बीजेपी के गठबंधन में मेरे दादाजी मारे गए।
बाबा परमेश्वर की जो हत्या हुई 2012 में, उस समय भी बीजेपी गठबंधन में था, राजद ने नहीं मरवाया। राजद के साथ एमसीसी और माले का गठबंधन था, फिर भी मुखिया जी के ऊपर कोई हमला नहीं हुआ। लेकिन नीतीश कुमार और बीजेपी के गठबंधन में मारे गए मुखिया जी, तब से हम लोग बीजेपी का विरोध कर रहे हैं। तो उसके बाद आप हमको अगर ये बुलवा रहे हैं लोग से कि आप दरी बिछाइए, जिसके हम प्रखर विरोधी हैं, तो आप अब यादव जी का चौकी बिछाइए और 0.002% जो भूमिहार हैं आज के, वो वहाँ चौकी बिछाने का काम करेंगे। आपको दरी बिछाने से मन उब गया है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आपको बिछाना ही है किसी न किसी पार्टी में। आपने एक मजबूत विकल्प तैयार करके पेश करने का तो अपना छोड़ दिया जो उम्मीद था आपके पास। एक देखिए, एक साहनी, मुकेश साहनी अचानक से 2 साल पहले मार्केट में आता है, अपनी जाति को एक करता है और इतना मजबूती से प्रेशर बनाता है हर एक पॉलिटिकल पार्टी पे कि कोई उसको उप मुख्यमंत्री रखने के लिए तैयार हो जाता है और कोई उसको अपने इसमें मंत्री रखने के लिए तैयार हो जाता है। वो कभी नहीं बोला कि हम आपको एक जनजन पार्टी बना रहे हैं और एक ऐसा पार्टी बना रहे हैं, अब सबको हमको उसमें लाना। वो अपना जाति पर अडिग रहा, बहुत कम उसका प्रोपोर्शन है जाति का, लेकिन फिर भी उसने अपना एक छाप छोड़ दिया। आप शुरू हुए भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच और बाकी जो भी जातिगत संगठन से लोग शुरू होते हैं, और अंतिम में आप एक ऐसा राजनीतिक पार्टी बनाते हैं, आप अपना पाथ से बाइफरकेट कर जाते हैं। उसके बाद डाइवर्जन आने के बाद आप कहते हैं कि अब हम सबको लेकर चल रहे हैं। तो जो छवि आपकी बन चुकी है ऑलरेडी, आपने भूमिहार ब्राह्मण एक तरफा जातिवाद करके एक छवि बनाई है। अब बताइए कि आप चाह कर भी जो दूसरा जाति वो पर विश्वास कभी करेगा, जिसका जो छवि आपका बना हुआ है, वोट तो आपको मिलने वाला नहीं है। लेकिन फिर भी आप राजनीतिवश आकर एक ये शुरू करते हैं प्रोपोगेंडा कि अब हम सबको लेकर चल रहे हैं। विश्वास किसी को आप पर नहीं है, लेकिन आप इसको लेकर चले। आप वहाँ पर तो पहले अपने मौलिक जो आपका सिद्धांत था उससे समझौता कर लिया आपने, जिस अग्री जाति को, 2 जातियों को लेकर चला, पहले आपने समझौता कर लिया। अब इसके बाद क्या होता है कि जब आपको एक तरफ हो रहा था कि आप सीएम के कैंडिडेट हैं, जिस समय आपने गांधी मैदान में एक जुलूस निकाला था 2020 विधानसभा का पहले, हाँ, उस समय तो यही लोग प्रोटेक्ट कर रहे थे कि अब अगला बिहार का सीएम आशुतोष कुमार होंगे। हम भी यही सोच में थे कि कम से कम अब भूमिहार कोई एक सीएम बनेगा। आपने तो सारा जितना अरमान था लोगों का सोचकर मटियामलित कर दिया। तो उससे बेहतर तो हमको साहनी दिख रहा है ना कि कम से कम वो मुकेश साहनी अपने बात पर अडिग रह गया। उसने अपने पार्टी में दूसरे जातों को जगह नहीं थी, लेकिन फिर भी वो उतना बड़ा दावेदार बना पॉलिटिकल पार्टीज में, जिसकी भी सरकार आई, कि आखिर आज बीजेपी तक को उसके साथ ये करना पड़ गया। तो बताइए, तो इसका पोस्ट इसी के लिए है। तो ये 0.002% ये आंकड़ा कहाँ से आपको मिला और क्यों आपको लगता है कि उतने ही भूमिहार उनके साथ जुड़े हुए हैं? और भाई भीड़ तो बहुत भयंकर जुटा था गांधी मैदान में, हमने देखा था। और आज भी वो फेसबुक पर कुछ लिखते हैं तो हजारों हजार लाइक शेयर उनके हो जाते हैं। तो भूमिहारी लोग करते होंगे ये। अब देखिए, फेसबुक का जो लाइक है ना, वो एक कंस्टिट्यूएंसी का लाइक नहीं आता है। जितना लाइक आशुतोष कुमार जी को फेसबुक पर आ जाता है, उतना अगर इनको वोट इलेक्शन में आ जाता तो शायद ही अभी लोकसभा के सीट पर बैठे हुए होते हैं। ठीक है, भूमिहार एक ऐसा जाति है ना उदित जी, जो बहुत ज़्यादा बुद्धिजीवी में आता है। इसके पास 52 गुण होते हैं हर जाति के, तब मिलाकर इसको 52 कहा जाता है। ठीक है, ये आपका खातिर, आपका जयकारा, आपको बुलाकर आओ भगत तो सब कर लेता है, लेकिन जहाँ बात उसको निर्णय लेने की होती है जाति के ऊपर, तो वो अपने बुद्धि विवेक से काम लेता है। इसलिए आशुतोष जी नायक जहाँ जाकर सभागार में, सभा में मंच तो शेयर कर लेते हैं हर गांव पर, लेकिन आशुतोष जी को भूमिहार वोट नहीं देता है। वो आपको इनका लगातार 3 जो इलेक्शन हुआ है उसमें इनके वोटिंग के क्राइटेरिया और कैपेसिटी से आपको पता चल गया होगा। ये इसी कारण से हमने कहा कि आपके वोटिंग और आपके जनसभा को देखते हुए हमने ये बात बताई कि मात्र 0.002% भूमिहार ही आपके समर्थन में है। अभी बापू सभागार में होने वाला है इनका एक कार्यक्रम, परशुराम जयंती। कितना का है इसका कैपेसिटी? 5 या 6 हज़ार के आसपास, 6,000 का कैपेसिटी है। कितना भूमिहार इनके समर्थन में है? 39 लाख। 6,000 तो 39 लाख पहुंचने चाहिए ना यहाँ समर्थन में। और लोग कहता है कि लाखों का लोकप्रिय है, तो जिस दिन 39 लाख भूमिहार गांधी मैदान में इकट्ठा नहीं हुए थे, अगर यहाँ पर आपके खड़े हो जाते ना, उसी दिन आप यहाँ के राज्य के मुख्यमंत्री का आपको घोषणा आपको कर दिया जाता। तो यही चीज़ है कि आपके साथ ये 5,000 भूमिहार है, तो इसका प्रोपोर्शन कितना हुआ पूरे में? जितना भूमिहार का आज पॉपुलेशन है पूरे बिहार में, उसका इतना ही % इसको मान के चलिए। और इतने ही लोग फेसबुक पर आपको लाइक भी करते हैं। चलिए, एक सवाल और है कि बोचहा ये गए थे चुनाव प्रचार में, बजाते अब तो खुलकर ये राजनीति कर रहे हैं तेजस्वी यादव की, मतलब खुले तौर पर तेजस्वी यादव के साथ इन्होंने फोटो साझा किया। बोचहा गए, वहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस किए, जिस होटल में रुके थे, खुले तौर से जो अमर पासवान है राजद के प्रत्याशी, उनके पक्ष में वोट मांगे हैं।
बोचहा अगर अभी भी बीजेपी जीत जाती है तब फिर इनका क्या, चूंकि 40,000 वहाँ पर जो देखिए, भले जाति जनगणना की हम बात करते हैं, लेकिन मुखिया लोग जो होते हैं, जो पंचायत का चुनाव होता है उसमें जाति तो गिना जाता है, घरे घर गिना जाता है। तो जो आंकड़े निकल कर आए हैं करीब 40 से 45,000 भूमिहार वोट हैं। अगर अभी भी बीजेपी जीत जा रही है वहाँ पर, तो क्या माना जाए कि बीजेपी के साथ भूमिहार अभी भी जुड़ा हुआ है? बीजेपी के साथ ही भूमिहार जुड़ा हुआ है। भूमिहार को बीजेपी कितनों प्रताड़ित कर लेगा ना, तो भूमिहार पता नहीं बीजेपी कैसा जट काट के इसका रखा हुआ है। हमको अभी तक ये बात समझ में नहीं आया कि भूमिहार कितनों लोकसभा के इलेक्शन के समय में भूमिहार को एक सीट नहीं मिला गिरिराज सिंह को छोड़कर, फिर भी भूमिहार चप्पल ढोया बीजेपी का। विधानसभा में आपको उसकी औकात पता चल गई कि भूमिहारों को कितना बीजेपी ने सीट दिया। हमसे पूछा गया था एक इंटरव्यू के दौरान कि बीजेपी में भूमिहारों का वर्चस्व है, फिर भी विधानसभा के अध्यक्ष को विधानसभा में कोई बेइज्जत करता है, एक आम सदस्य, और तब उसके ऊपर बीजेपी कोई कटाक्ष नहीं करती है। तो हमने एक बात कही थी कि बीजेपी भूमिहारों की पार्टी ना होकर प्योर तौर पर एकदम शुद्ध विशुद्ध रूप से वो बनिया की पार्टी हो गई है। इसमें बहुत लोगों को बुरा लग गया था। यही बात हम आपको बता रहे हैं कि अभी भी अगर बोचहा से बीजेपी जीत जाती है तो इसमें आपको दो मत नहीं होना चाहिए कि भूमिहार कहे तो कि 0.02% इधर है। जिनका ज़मीर जिंदा है ना, वो अभी भी अपना अपने वक्तव्य पे कायम है, अपने अपने स्टैंड पर कायम है। और इस बात को आप लिख कर रख लीजिए कि भूमिहार चाह कर भी राजद का नहीं हो सकता है, जैसे राजद के यादव भूमिहार के नहीं हुए, बीजेपी के नहीं हुए, नहीं भूमिहार के नहीं हुए महाराज, बीजेपी के तो नहीं हुए, वो तो सब लोग जान रहा है। आपने देखा कि तेजस्वी जी ने चिल्ला चिल्ला कर आह्वान किया कि यादवों को इस बार वोट देना होगा भूमिहारों को। कार्तिक मुखिया का इलेक्शन देख लिए, कितना वोट आया, कितना वोट के मार्जिन से जीत गए, जिनके पीछे ही पूरा विक्रम विधानसभा लगा था। 180 के करीब वोट से जीते हैं। इतना पूरा विधानसभा विक्रम का इनका लगा रहा है इनके पीछे, तब मात्र इतना शॉर्ट मार्जिन से जीते हैं। बताइए कि अगर थोड़ा सा भी गड़बड़ा जाता तो लल्लू मुखिया पहला बार में जीत जाते। लल्लू मुखिया को ऐसा समर्थन है यहाँ के यादव, जबकि उनका ये सीट नहीं बख्तियारपुर के रहने वाले हैं, यहाँ पहली बार ही लड़े और इनको मनेर और दानापुर के यादवों ने एक तरफा वोट दिया। तो बताइए कि जब तेजस्वी का यादव सुनने के लिए तैयार नहीं है आपके लिए, आपको कभी भूमिहार के नाम पर आप अगर आप कह देते कि हम भूमिहार को आप हितैषी मान लिया, आज वो कह रहे हैं कि आज बी और वाई समीकरण आपने अभी कहा कि बन गया, हम बी वाई समीकरण को तब मानेंगे उदीप्त जी जब तेजस्वी किसी चीफ मिनिस्टरियल कैंडिडेट को भूमिहार को नॉमिनेट कर दें। अब वो तो यादव को करेंगे नहीं, वो तो सिर्फ तेजस्वी यादव ही होंगे ना, राजद होंगे ना। तो अगर जिस दिन कह देंगे ना कि ठीक है उप मुख्यमंत्री हम भूमिहार को बना देंगे पहला टर्म में, तो हम मानेंगे कि आज से हितैषी हो गया। दूसरा टर्म में कह दें कि नहीं दूसरा टर्म में मुख्यमंत्री एक भूमिहार को हम बनाएंगे, तब ना मानेंगे कि आप मेरे साथ कॉम्बिनेशन करके आप हमारा हित का बात कर रहे हैं। एक बात समझिए, देखिए एडी सिंह को इन्होंने राज्यसभा दे दिया, मानते हैं ना? मानते हैं। उसके बाद अनंत सिंह जिनका आप शुरुआती में चर्चा की, वो राजद के टिकट पर ही जीते हैं। अभी 3 एमएलसी भूमिहार से, तो आप तेजस्वी क्या करें, पूरा पार्टी ही भूमिहार को दे दें? अनंत सिंह तेजस्वी जी के बदौलत जीते हैं राजद के टिकट पर। नहीं, वो तो निर्दलीय भी जीते, नहीं निर्दलीय निर्दलीय जीते हैं ना। और क्या इसके बाद निर्दलीय लड़ते तो नहीं जीतते? अनंत सिंह जी लोकसभा का इलेक्शन राजद के कारण हार गए। यही राजद अनंत सिंह को गांधी मैदान में मना कर दिया था, यही तेजस्वी कह दिया कि बैड एलिमेंट्स के साथ हम मंच शेयर नहीं करेंगे। वो कह रहा है इनको बैड एलिमेंट जिसमें इनको अभी तक कन्विक्शन किसी केस में हुआ ही नहीं था। इनके पिताजी को सजा हो गई थी। एक कन्विक्टेड क्रिमिनल का बच्चा अनंत सिंह को, जिनके ऊपर एक्विटल था अभी तक, उनको कह रहा था कि ये बैड एलिमेंट है, उसके साथ हम मंच शेयर नहीं करेंगे। अनंत सिंह जीता हुआ मुंगेर से लोकसभा का इलेक्शन हार गए क्योंकि उस समय 10% EWS का आपको दिया गया था फायदा, और एकमात्र पार्टी, यहाँ तक कि माले भी आपका अगेंस्ट में नहीं उतरा था, एकमात्र पार्टी जो इसका संसद में विरोध किया वो था आरजेडी। और उस आरजेडी के विरोध के वजह से अनंत सिंह जीता हुआ। 18 किलोमीटर का काफिला था इनका जब ये पहले बार प्रचार के लिए निकले थे, और उतना बड़ा काफिला जीता। हर एक के मुंह पर था कि अनंत सिंह इस बार जीतेंगे। और EWS का विरोध हुआ, मीसा भारती का इन्होंने समर्थन किया, प्रचार में गए और ये इलेक्शन हार गए। तो ये आप अभी भी समझ लीजिए कि भूमिहार जो है ना वो कभी, क्योंकि राजद कभी भूमिहार का हितैषी नहीं हुआ है, तो भूमिहार चाह कर भी अपने पुराने दिन नहीं भूल सकता है। जो मैच्योर भूमिहार है, जो आज आपके और हमारे एज का हो चुका है लड़का, वो भी अब आप कहिएगा कि +2 और 10th का लड़का लोग जो आज जय परशुराम जय भूमिहार का नारा लगाते चल रहा है पीला गमछी बांध के, तो जिसको अपना वोटिंग राइट ही नहीं, जो 18 साल का हुआ ही नहीं है, वो आपको इलेक्शन क्या जिताएगा? इसी वजह से आपको 2000-3000 वोट पर जमाना जब्त हो जा रहा है। आपको पकड़ उन भूमिहारों पर बनाना है जो बुद्धिजीवी, जो उनके पिताजी होंगे, जो उनके दादाजी होंगे, वो आप पर विश्वास करने को आज भी तैयार नहीं है। जी चलिए, देखिए यही बिहार है जहां पर इस तरीके से जातीय राजनीति होती है। तेजस्वी यादव भले ही दावा करते रहे हो कि हम BY समीकरण बनाने में सफल हैं, लेकिन अभी हमने इसके पहले जो वीडियो किया था उसमें हमने आपको समझाया भी था
कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव, विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष राबड़ी देवी और राज्यसभा में मीसा भारती हैं। ऐसे में जब वो पार्टी परिवार से ही बाहर नहीं निकल पाई है तो फिर किसी जाति के बारे में वो कैसे ये दावा कर सकती है कि ये जाति अब उसके साथ जुड़ गई है। आपका जो सुझाव है हमें ज़रूर दीजिएगा और बोचहा विधानसभा परिणाम का भी इंतजार है पूरे बिहार को और हमें भी, ताकि ये बात हम समझ पाएँ कि दरअसल भूमिहारों ने वोट किया किधर है। शुक्रिया।